नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जाकिर खान ने बनाई दुनिया की सबसे लंबी बाइक, 450 किलो है वजन। देखिए यहाँ है तफसीलात। सफर हज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, हाजी अल्लाह और रसूल का मेहमान होता है। मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी का बयान। हुज्जाज किराम अमन आलम के लिए दुआएं करें, आज़मीन हज। मौलाना मकसूद इमरान रशादी का बयान। बीजेपी का जम्मू में एहतिजाजी धरना, महबूबा मुफ्ती का पुतला फूंक डाला। तेलंगाना के 10 अजला में जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए मुनाकिद तकरीब से दिल्ली हुकूमत ने बनाई दूरी, उठे सवाल। पीडीपी के बागी लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पर तलख हमला का हमें क़ियादत पर एतमाद नहीं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से तलबा में तालीमी वज़ाइफ की तकसीम। कांग्रेस मुल्क को फ़िरक़ावाराना कशीदगी की तरफ ले जा रही है, बीजेपी का बयान। रूस पर नेटो के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। दफ्तर खारिजा, जर्मनी के फौजी अड्डे पर 35,000 अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं। समंदर के कल्ब में तारीखी किला, नाकाबिल यकीन कीमत में फरोख्त का मुंतजिर। बरतानिया में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरे जारी। मिस्र सऊदी सिफारत खाने ने खवातीन शहरियों को ब्लैकमेलिंग से मुतालिक वार्निंग की तरदीद कर दी। तुर्की का हंगामी हालत खत्म करने का फैसला। गज्जा पर इसराइल की शदीद बमबारी, फिलिस्तीनी ग्रुपों का रॉकेटों से जवाब। अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज की बमबारी में 41 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। तुर्क सदर की यूनानी वजीर आजम से मुलाकात, बाहमी मसाइल को हल करने का इंदिया। बलूचिस्तान के खुदकश धमाके में 133 अफराद हलाक, 125 से ज्यादा जख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। नौजवानों में बाइक को लेकर हमेशा क्रेज रहता है। ऐसे में सड़कों पर हवा से बातें करने के लिए बाइक की रफ्तार और लोगों की तवज्जो मरकूज करने के लिए उसकी डिजाइन का खासा ख्याल रखा जाता है। बाजार में इसी एक से बढ़कर एक बाइक मौजूद हैं जो स्पीड से लेकर बॉडी के मामले में भी बहुत पावरफुल हैं। और ऐसे में बाइक जब सड़क पर अपनी रफ्तार पकड़ती है तो लोगों की तवज्जो खींचती है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास कोई 13 फीट लंबी बाइक गुजरे तो यकीनन उसे दोबारा देखे बगैर नहीं रहा जा सकता। जी हां, बेंगलुरु के एक इंटीरियर डिजाइनर जाकिर खान ने 13 फीट लंबी बाइक बनाई है। 29 साल जाकिर खान अपनी बाइक को दुनिया की सबसे लंबी मोटरसाइकिल बता रहे हैं। उन्होंने इसे चॉपर बाइक का नाम दिया है। तकरीबन 450 किलो वजन वाली इनकी चॉपर बाइक को जेपी नगर फेज 2 वाक़े दुर्गा परमेश्वरी बीएड ग्राउंड में हफ्ता और इतवार के रोज नुमाइश के लिए रखा जाएगा। न्यूज चैनल से बातचीत में जाकिर ने बताया कि इससे कबल वो 10 और 11 फीट लंबी बाइक बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस 1 सेंटर बाइक को बनाने में तकरीबन 7.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुझे कस्टमाइज बाइक डिजाइन करने में 45 दिन लगे। इस 220 सीसी बाइक इंजन की सलाहियत कस्टमाइज चिप्स के साथ बढ़ाई है। साथ ही यह बाइक 120 किलोमीटर फी घंटे की टॉप स्पीड तक जा सकती है। इस बाइक को जाकिर ने घर के पास नगर भाई वाक़े वर्कशॉप में बनाया है, जिसमें 6 फीट लंबे साइलेंसर्स और फोकस हैं। बाइक की चौड़ाई तकरीबन 5.5 फीट है और इसके पिछले पहिए में मिनी ट्रक का टायर लगाया गया है। अपने शौक के बारे में जाकिर कहते हैं कि घोस्ट राइडर और टर्मिनेटर जैसी फिल्मों ने उन्हें एक ऐसी लंबी बाइक बनाने का आइडिया दिया था। एक और खबर बेंगलुरु से। इस्लाम के 5 अहम अरकान में से एक रुकन हज है। सफर हज अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील है। दुनिया वाले दुनिया वालों के मेहमान बन सकते हैं, लेकिन हाजी अल्लाह और रसूल का मेहमान होता है। हम अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तो जा सकते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह के यहाँ से बुलावा नहीं आता और जब तक हम उसके काबिल नहीं बन जाते उसकी दरबार में नहीं जा सकते। हाजी अल्लाह के दावत पर लब्बैक कहते हुए सफर हज पर रवाना होता है। हाजी को जो एजाज है वो किसी और को नहीं। अगयार पूरी दुनिया का सैर कर सकते हैं, समंदरों की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं, आसमानों की बुलंदी तक, चांद तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान क्यों ना हो, अगर उसके पास ईमान और कलीमे की दौलत ना हो तो हुदूद हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और अगर वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो और ईमान की दौलत उसके पास हो तो वो दाखिल हो सकता है, क्योंकि वो जगह खास है अल्लाह के मेहमानों के लिए। हमारे घरों में कोई आने वाला हो तो हम घर की साफ सफाई करते हैं। इसी तरह अल्लाह ने भी अजीब निज़ाम बनाया कि हाजियों का मेहमान खाना अपने घर में कुफ्र की गंदगी को दूर उसका साया भी नहीं पहुंचने दिया। इन ख्यालात का इजहार मक्का मस्जिद, नेहरूपुरम, शिवाजी नगर, बेंगलुरु में नमाज जुमा से कबल खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी ने किया है। मौलाना ने कहा कि जिस तरह मक्के में
एक नेकी करने पर 1 लाख का सवाब मिलता है और मदीने में 50,000, इसी तरह एक गुनाह करने पर 1 लाख और 50,000 गुनाह लिखा जाता है। अब खबर बेंगलुरु से। डीजे हल्ली बेंगलुरु में बरोज जुमा 13 जुलाई बाद नमाज मगरिब हज तरबियती कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें बेंगलुरु सिटी जामे मस्जिद के इमाम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने बहुत ही आसान अंदाज में हज व उम्रा की फजाइल बयान करते हुए कहा कि हुज्जाज नीयतों को दुरुस्त रखें, शोहरत वगैरह की नीयत न रखें। हजरत सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को बना लिया तो रब्बे काबा की तरफ से हुक्म हुआ कि यानी ऐ मेरे खलील, आप लोगों को हज की दावत दीजिए, ऐलान फरमाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हुए और फरमाया कि अल्लाह मेरी कौन सुनेगा, यहाँ तो कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे खलील आवाज लगाना आपका काम है, उसको आने वाली नस्लों तक और रूहों तक पहुंचाना मेरा काम है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज की दावत दी और ऐलान फरमाया तो तमाम रूहों ने उसे सुना और जितनी रूहों ने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा वो उतनी मर्तबा अल्लाह ताला की तरफ से और उसके फजल बैतुल्लाह की जियारत को जाएंगे। किसी ने 1 दफा कहा तो 1 दफा और किसी ने ज्यादा तो ज्यादा मर्तबा हज व उम्रे की सआदत नसीब होगी। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कारकुनों ने हफ्ते के रोज यहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान कि अगर नई दिल्ली यानी मरकजी हुकूमत पीडीपी को तोड़ने और आवाम के वोटों पर शबकू मारने की मुर्तकब हुई तो कश्मीर में नए सलाहुद्दीन यानी हिजबुल मुजाहिदीन सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन और यासीन मलिक यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट चेयरमैन जन्म ले सकते हैं के खिलाफ एहतिजाजी धरना दिया है। एहतिजाजी कारकुनों ने मोहतरमा मुफ्ती का पुतला भी फूंक डाला। हफ्ते को दोपहर के वक्त कच्ची छावनी चौक में दर्जनों बीजेपी कारकुन जमा हुए और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद तेलंगाना रियासत के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। रियासत के 31 अजला के मिनजुमला 10 अजला में 20% से जायद बारिश हुई है, जबकि 20 अजला में मामूल के मुताबिक बारिश दर्ज की गई है। शिमाली मगरिबी खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल इलाकों में हवा के कम दबाव के जेर असर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक रियासत में मजमूई बारिश 25.57 सेंटीमीटर हुई है। रियासत के जुमला 584 मंडलों के मिनजुमला तकरीबन 256 मंडलों में 20% से जायद बारिश हुई है। आदिलाबाद जिला में 54.73 सेंटीमीटर जायद बारिश हुई है, जो मामूल की बारिश 32.44 सेंटीमीटर से 69% जायद है। अजला को मरहम भीम, आसिफ आबाद, मंचरियाल, जिगतियाल, पद्दायल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, भद्रादी, कोतागोड़म, महबूब नगर, खम और तलगुंडा में भी 20% जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हिंदुस्तानी आज़मीन हज के सफर हज के लिए आज से परवाजें शुरू हो गई हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से आज़मीन हज का पहला काफिला आज रवाना हो गया है। इसके अलावा पूरे मुल्क से आज तकरीबन 3000 आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आज़मीन हज को रवाना करने के लिए एयरपोर्ट पर ही एक तकरीब का इंतजाम किया गया था, जिसमें मरकजी वजीर बलाए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने शिरकत की। उन्होंने आज़मीन हज से जाकर मुलाकात की और दुआएं करने की गुजारिश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने खिताब में आज़मीन हज को मुबारकबादी पेश की। अक़लियती वजीर ने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की अपील करते हुए इस हज को तारीख़ी करार दिया। अब खबर श्रीनगर से। श्रीनगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी मेंबरान और असेंबली व काउंसिल ने कहा है कि हमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप पर एतमाद नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी को 3-4 लोगों ने हाईजैक कर लिया है। पीडीपी के बाकी मेंबरान असेंबली इमरान रजा अंसारी, जावेद हसन बेग, अब्दुल मजीद पडर और 2 मेंबरान काउंसिल ने जुमा के रोज यहां एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया है। इमरान अंसारी ने कहा कि हमने महबूबा मुफ्ती से अलविदा कहा है, हमें उनकी लीडरशिप पर कोई एतमाद नहीं है। अब खबर मुंबई से। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने आज साउथ और साउथ सेंट्रल जोन मुंबई के मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा को तालीमी वज़ाइफ के चेक तकसीम करने के लिए रियासती दफ्तर वाक़ई इमामबाड़ा कंपाउंड मुंबई में एक तकरीब मुनाकिद की, जिसमें महकमा पुलिस के आला अफसरान जमीयत उलमा के अहदेदारों ने शिरकत की है। इस तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और जिम्मेदारान जमीयत उलमा की बदस्त तलबा को 22 लाख रुपये से जायद कर रकम का चेक दिया गया, जिसमें इब्तिदा से लेकर आला तालीम हासिल करने वाला तलबा शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन नंबर 1 मनोज कुमार शर्मा, एसीपी डोंगरी डिवीजन अविनाश धर्म अधिकारी और जमीयत उलमा के अहदेदारों ने
चेक लेने के लिए आए हुए तलबा उनके सरपरस्तों से खिताब करते हुए तालीम के तई बच्चों में जज्बा पैदा करने उनकी निगरानी की तलकीन की। मनोज कुमार शर्मा डीसीपी जोन नंबर 1 ने अपने खिताब में जमीयत उलमा महाराष्ट्र और उसके जिम्मेदारों की बेलोस मुल्की व मिली खिदमत को सराहते हुए कहा कि इस वक्त जमीयत उलमा जो काम कर रही है ये कौम ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाला एक उम्दा कदम है। इसके लिए हम सबको इस तंजीम के मिशन में भरपूर ताउन करना चाहिए। मौलाना मुस्तकीम हसन आजमी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने भी तलबा को दिल जमई के साथ तालीम हासिल करने और उनके सरपरस्तों को उम्दा और बेहतरीन तरबियत करने की तलकीन की है। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने एक अखबार की रिपोर्ट में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी की तरफ से उनकी पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताए जाने पर हैरानी जाहिर करते हुए खदशा जाहिर किया कि इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस मुल्क को 1947 की तरफ फिरकावाराना कशीदगी की तरफ ले जा रही है। बीजेपी की सीनियर लीडर और मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली इंकलाब ने राहुल गांधी की मुस्लिम दानिशवरों के साथ मुलाकात पर एक रिपोर्ट शाये की है जिसके मुताबिक गांधी ने जिनेव पहनने और मंदिर जाने पर माफी मांगी है और यह भी एतराफ किया कि कांग्रेस इस रुख को ठीक करेगी। कांग्रेस के सदर ने भी कहा, हाँ कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। सीतारमण ने सवाल किया, क्या जिनेवधारी राहुल गांधी अब मुस्लिमधारी हो गए हैं? अब खबर मॉस्को से। रूसी दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मारिया जाहवा ने कहा है कि नेटो ने उनके मुल्क को मुरीद इल्जाम ठहराते हुए शिमाली यूरोप और बाल्टक इलाके में अस्करी सरगर्मियों को वुसअत दी है। इन बहानों के साथ मिसाक बाल्टक और शिमाली यूरोप में अपने अस्करी वजूद को वुसअत दे रहा है। जर्मनी के फौजी अड्डे पर 35,000 अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं। आखिर जर्मनी किसके कंट्रोल में है? हमारे जर्मनी के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं लेकिन अमरीका के फौजी ताल्लुकात हैं। अब खबर बर्तानिया से। नेपोलियन सुवम के दौर में फ्रांसीसी हमले के खिलाफ दिफा के वास्ते बर्तानिया की जुनूबी साहिल के मुकाबले एक तारीखी किला तामीर किया गया था। अब इस किले को इतनी कम कीमत पर फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है जो गालिबन लंदन में एक रिहायशी अपार्टमेंट की कीमत से भी कम होगी। बरतानवी अखबार डेली मील के मुताबिक 3 मंजिलों पर मुश्तमिल स्टेक रॉक फोर्ट में दायरी जीना बिखरा नजर आता है। इसमें तोप खानों के लिए कमरों के अलावा सोने और आराम करने के कमरे भी हैं। किला जिस जजीरे पर वाक़ है वो हेवन की आबी गुजरगाह पर अपनी पूरी सहर अंगेजी के साथ मौजूद है। मज़कूरा किले को 2015 में तकरीबन $1.98 लाख में फरोख्त के लिए पेश किया गया। तमाम आज उसकी कीमत बढ़कर $5.3 तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह हुआ कि लंदन में किसी भी फ्लैट या अपार्टमेंट की कीमत इस जजीरे की हालिया कीमत से 2 या 3 गुना ज्यादा हो सकती है। इस समंदरी किले को 1850 ईस्वी से 1852 ईस्वी के दरमियान तामीर किया गया था। उसकी अस्करी गुंजाइश 150 मुसल्लह फौजियों तक थी। अब खबर बर्तानिया से। बर्तानिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बर्तानिया के खिलाफ दारुल-हुकूमत लंदन में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए हैं। लंदन के इस एहतिजाजी मुजाहरे को बरतानवी जंग मुखालिफ ग्रुप जंगबंदी इत्तेहाद ने मुनज़्ज़म किया है। मुजाहिरीन ट्रंप और उनकी अहलिया के क़याम किए जाने वाले अमरीका के लंदन में सफ़ीर की रिहाइशगाह के सामने जमा हो गए थे। पैन कार्ड्स उठाने वाले मुजाहिरीन ने ट्रंप मुखालिफ नारे लगाए और उसकी पॉलिसियों पर आवाज़ें कसी। इस बात की तवक्को की जाती है कि अमरीकी सदर बरतानिया और स्कॉटलैंड पर मुश्तमिल 4 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर वसी पैमाने के एहतिजाजी मुजाहिरे इस दौरे के इख्तिताम तक जारी रहेंगे। अब खबर मिस्र से। मिस्री दारुल-हुकूमत काहिरा में सऊदी सिफारतखाने को व्हाट्सएप पर फैले एक सऊदी पैगाम के हवाले से मुतअद्दिद इस्तिफसारात मौसूल हुए हैं। सऊदी सिफारतखाने के अहलकार से मंसूब इस पैगाम में सोशल मीडिया पर सऊदी लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाली टोलियों से खबरदार किया गया है। सऊदी सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिफारतखाने की जानिब इस तरह का अम्र साबित नहीं हुआ, लिहाजा ये वजाहत की जा रही है कि किसी भी नौयत की तंबीह, खबरदार करने की वार्निंग और या फिर ऐसी मालूमात जिनका पहुंचाना मकसूद है सिफारतखाने की प्रेस रिलीज या फिर सोशल मीडिया पर सिफारतखाने के सरकारी अकाउंट्स के जरिए जारी की जाती हैं। सिफारतखाने की जानिब से मालूमात की दुरुस्तगी की तस्दीक के बाद दोनों मुल्कों में मुताल्लिका अतराफ के साथ राबिताकारी के बाद ये इजरा अमल में आता है। बयान में बावर कराया गया है कि सऊदी सिफारतखाने की सरकारी जराये से हटकर इनफरादी तौर पर जेर गर्दिश लाई जाने वाली किसी भी किस्म की मालूमात की जिम्मेदारी सिफारतखाने पर आयद नहीं होती। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के तर्जुमान इब्राहिम कॉलन ने एक ऐलान में बताया है कि जुलाई 2016 में इनकलाब की कोशिश के बाद से मुल्क में नाफिस इमरजेंसी में 18 जुलाई के बाद तोसी नहीं होगी। तुर्क काबीना के इजलास के बाद तर्जुमान का कहना था कि हालिया नाफिजुल अमल हंगामी हालत का इख्तिताम 18 जुलाई की शाम को हो रहा है
اور ہمارے صدر اس میں توسیع کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کالر نے مزید کہا کہ انسداد دہشت گردی کا عمل موجودہ قوانین کے تحت جاری رہے گا، البتہ غیر معمولی حالات میں ایمرجنسی کو ایک بار پھر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ترکی کے حکام نے ملک میں انقلاب کی ناکام کوشش کے بعد 20 جولائی 2016 کو 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہنگامی حالت کی مدت میں بنا کسی وقفے کی توسیع کی جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں ترکی کے نظام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس نے صدر اور سیکورٹی اداروں کو وسیع اختیارات دے رکھے ہیں۔ ترکی کے حکام نے ہنگامی حالت کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم ترک نژاد فتح اللہ گولن کے حامیوں کے خلاف مہم شروع کی تھی۔ اب خبر فلسطین سے۔ قابض اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز غزہ پٹی کی سرحد پر واقع اسرائیلی بستیوں میں خطرے کی سائرن بجائے۔ قابض اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں نے غزہ پٹی میں مختلف اہداف کو حملوں کا نشانہ بنایا، جن میں ایک سرنگ شامل ہے۔ ادھر فلسطینی مزاحمت کار گروپوں نے اسرائیلی علاقوں کی جانب 17 راکٹ داغے، جن میں 5 کو اسرائیل کے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ناکارہ بنا دیا، جبکہ ایک راکٹ یہودی بستی کے اندر گرا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق فلسطینیوں کی جانب سے دستی بموں کے حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو گیا ہے۔ فلسطینی عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ پٹی کے وسط میں البریج پناہ گزین کیمپ کے مشرق میں واقع القسام بریگیڈ کے ٹھکانے میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا۔ القسام بریگیڈ فلسطینی تنظیم حماس کا عسکری ونگ ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے شمال میں بھی القسام بریگیڈ کے 2 دیگر ٹھکانوں پر کئی میزائل داغے گئے ہیں۔ اب خبر کابل سے۔ کابل افغانستان میں امریکی فوج کی بمباری سے 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، متعدد زخمی، جبکہ حملے میں ایک مسجد بھی شہید ہوئی ہے، جبکہ کئی گھروں، گاڑیوں اور ایک پیٹرول پمپ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی طیاروں نے صوبے پکمتیا میں بمباری کی، جس سے بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ امریکی فوج نے ضلع زرمت میں بمباری کی، جبکہ اس دوران زمینی امریکی فوج نے بھی کارروائی کی۔ عینی شاہدین کے مطابق امریکی فوج نے شملزئی گاؤں میں عام شہریوں کے گھروں پر شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں خاصدار نامی شخص کا مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور وہاں موجود 15 افراد، جن میں اکثریت خواتین و بچوں کی تھی، ہلاک ہو گئے۔ بمباری کے بعد جب علاقہ مکین لوگوں کے ملبے سے نکالنے کے لیے وہاں پہنچے تو امریکی طیاروں نے پھر بمباری کر دی، جس سے مزید افراد ہلاک ہو گئے۔ اب خبر ترکی سے۔ صدر رجب طیب اردوگان نے یونانی وزیر اعظم الیکسس چپراس سے بالمشافہ ملاقات کی ہے۔ صدر ترکی اردوگان نے نیٹو کے برسلز میں سربراہی اجلاس کے دوسرے روز بھی 2 طرفہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بند کمرے میں یونانی وزیر اعظم سے 1 on 1 مذاکرات کیے۔ یہ ملاقات پونے 2 گھنٹوں تک جاری رہی۔ چپراس نے مذاکرات کے بعد یونانی اخباری نمائندوں کو بتایا کہ مشکل تاہم فائدہ مند مذاکرات سر انجام پائے ہیں۔ اس دوران ترک یونانی تعلقات کا ہر پہلو سے جائزہ لیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تاحال استفادہ نہ کیے جانے والے عظیم سطح کے مواقع موجود ہیں۔ اب خبر کوئٹہ سے۔ کوئٹہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی ضلع مستنگ میں جمعہ کو دوپہر ایک خودکش دھماکے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار نوابزادہ سراج رائے سنی سمیت 133 افراد ہلاک اور 125 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تنظیم کی خبر رساں ایجنسی ایماک نے اپنے بیان میں دھماکے کے حوالے سے مزید تفصیلات اور ثبوت پیش نہیں کیے ہیں۔ بلوچستان نگران وزیر صحت فیض کاکر نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 133 تک پہنچ گئی ہے اور 125 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے مزید بتایا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وطن پہنچنے سے پہلے ہونے والے دھماکے سے ملک میں کشیدگی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ اجازت سے پہلے وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما